संसार के लिए भवसागर बताया है। भवसागर गहरा बड़ा जिसकी था अपार, उछल डूम धमता फिरे गुरु लगावे पार। ये संसार में जो है उछल रहा है, कभी डूब जाता है, क्योंकि जब इसको माँ के गर्भ में जाता है 9 महीने का गोता लगता है, कहीं 12 महीने का लग जाता है, कहीं 2-2 साल का लग जाता है, फिर बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से ये जमता मरता उछलता ढूंढता फिर रहा है, मगर बिना गुरु के इसको कोई पार लगाने वाला इस भवसागर से नहीं है। इसलिए बताया कि भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा, गुरु पल में दिया उबारी रे। गुरु इसको पल में पार कर देता है। और बता रहा है क्योंकि मनुष्य का जो जन्म बताया है, अभी बता रहे कि भाई इस मनुष्य के 3 जन्म होते हैं और 3 ही इसके शरीर है, इसलिए 3 जन्म है इसके। पहला जन्म बताया इसका पिता के द्वारा होता है। कौन से शरीर का? कारण शरीर का। कारण शरीर का जो जन्म होता है वो पिता के द्वारा होता है।
पहले ये पिता के गर्भ से आता है, दूसरा जन्म इसका माता के द्वारा स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म शरीर का जो ज्ञान होता है, जो आत्मा का माना जाता है, उसको किसी आत्मज्ञानी के द्वारा, जो संत आत्मज्ञानी है वही सूक्ष्म शरीर का ज्ञान करा देता है और इसको परावाणी का सुमरण बताता है। जो निरंतर स्मरण होता है परावाणी सूक्ष्म शरीर का, वो किसी संत के द्वारा इसको प्राप्त होता है। तो इसलिए जब इसका तीसरा सूक्ष्म शरीर का इसका ज्ञान हो जाता है तब ये मनुष्य बनता है, क्योंकि मन जब आत्मा से लग जाता है तो फिर ये हो गया मनुष्य। तो मनुष्य के अभी शरीर में आया है, मनुष्य का अभी जन्म नहीं हुआ। अगर मनुष्य बन जाएगा तो फिर इसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही इसका शरीर है, उसी को ये भूले हुआ है और उसी के बिना ये भटक रहा है। आत्म ज्ञान बिना न भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, सुमर मन मन घासी। तो उसी आत्मा का ज्ञान कराने के लिए संत आते हैं, इसके लिए जिसके लिए भटक रहा है। तो इसलिए बता रहा है गुरु 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 में से तुम्हारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो। गुरु 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 में से तुम्हारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो। क्योंकि मुझसे आपको बहुत है और आपसा मुझको ना है। प्रेमियों, इसके लिए ये कह रहा है कि माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ, सेवा सत्संग साहब की बंदगी ये फिर मिलेगी ना। माता पिता तो बहुत मिलेंगे, जहां भी इसका जन्म होगा वहां माता पिता मिलेंगे, मगर सेवा है, संतों की सत्संग है, साहब की बंदगी है, ये इसको केवल मनुष्य के जन्म में ही प्राप्त होती है। इसलिए शिष्य विनती करता है गुरु से कि मुझे अपने दिल से विसारना मत, नहीं तो फिर मैं भवसागर में रह जाऊंगा। क्या करें? गुरु 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 में शेष तुम्हारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो। संसार को भवसागर कहा, तो इस भवसागर में यहाँ अपना कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म की जंजीरों से ये जीव जकड़ा हुआ है। तो गुरु भवसागर में क्या है? मल्लाह है, अपनी नाव को लेकर के घूम रहा है। जो इसकी नाव पर चढ़ता है उसी को भवसागर से पार उतार करके परमात्मा की तरफ पहुंचा देता है। प्रेमियों, एक तरफ जीव सृष्टि है और एक तरफ बताया है कि एक तरफ ईश्वर सृष्टि है। तो जीव सृष्टि से निकाल करके ईश्वर की सृष्टि की तरफ ले जाना, यानी अंधकार में से निकाल करके और जो रूह आत्मा का प्रकाश है उस आत्मा के प्रकाश की तरफ को ले जाने का काम गुरु का है। इसीलिए गुरु अपनी नाव को लेकर के और घूम रहा है, आवाज लगा रहा है कि अगर इस नाव पर नहीं चढ़ेगा तो फिर देख ले तू भवसागर में
क्योंकि अभी टापू पर है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये टापू है। इस टापू पर ये जीव आत्मा आ गया है भटकते हुए। लग 84 भरम लिया मुश्किल से नर्तन पायो, कहे नानक अब नाम सुमर बैठिन नेड़े आयो। तो उस नाम को सुमर ले क्योंकि नाम एक नैया है इस मनुष्य के शरीर जो जिस पर जैसे बताया प्रेमियों के एक हमारा ये जो जीवन है मनुष्य के शरीर के स्तर पर है, एक मन के स्तर पर होता है और चौथा जब गुरु मिल जाता है तो फिर आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। आत्मा के स्तर पर जब ये पहुंच जाता है तो इसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए बताया है परम कृपाला दीन दयाला, परम कृपाला दीन दयाला, परम कृपाला दीन दयाला, कर कृपा निज नैन निहारो, कर कृपा निज नैन निहारो, गुरु 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 में शिष्य तुम्हारो, गुरु 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 में मुझे न अपने दिल से विसारो। ओ कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, मेरे अवगुण चित्त मत धारो, मेरे अवगुण चित्त मत धारो, गुरु 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 में शिष्य तुम्हारो, गुरु 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 में कहे महानद शरण तुम्हारी, कहे महानद शरण तुम्हारी, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, गुरु 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 में शिष्य तुम्हारो, गुरु 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 में मुझे ना अपने दिल से विसारो, मुझे ना अपने तो देखिए जब ये शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है और शरीर के स्तर पर जब तक ये रहता है तब तक क्या करता है ये विष को ग्रहण करता है। इस शरीर को क्या बताया विष की भेंट, ये तन विष की भेंट है। गुरु अमृत की खान, गुरु को अमृत की खान बताया और शरीर के लिए विष की भेंट बताया है। तो जब ये गुरु क्या है अमृत की खान, क्योंकि गुरु सच्चा शब्द है। शब्द गुरु सुरती चेहरा, सुरती जो है वो शिष्य है और गुरु शब्द है। तो जब ये शब्द को प्राप्त कर लेता है तो फिर शब्द रूपी जहाज पर चढ़ करके ये भवसागर को पार कर लेता है, फिर भटकता नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि अगर तू गुरु के शब्द पर नहीं चढ़ा, गुरु पर दृढ़ विश्वास हो, नाव न डूबे कोई, कबहू शंका ना करे, सच्चा सेवक हो। जो सच्चा सेवक होता है वो गुरु के प्रति कभी प्रेमियों शंका नहीं करता। गुरु पर विश्वास होना चाहिए तो उसके लिए जो भजन करता है उसकी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए बताएं कि अगर तू गुरु के शब्द पर नहीं चढ़ा तो देख ले ये भवसागर तेरे बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि चारों तरफ भवसागर है, बचने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु ने इसको अधर उठाया है अपने शब्द पर चढ़ा करके। क्या बता रहे हैं?
कैसे करें बताओ, मरने तक की तो फुर्सत है ही ना हमें, है? तो भजन करने का इसके पास टाइम नहीं है। अरे प्रेमियों, भजन करना नहीं पड़ता है, भजन की तरफ के लिए मन को करना पड़ेगा। कर से करो विधनाना, और मन रखो जहां कृपा निधाना। भजन तो निरंतर हो रहा है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, मगर भजन वो अपना है। इसलिए अपना जो स्वरूप है वही भजन है। तो अपने स्वरूप की तरफ को केवल करना क्या है, अपने मन को मोड़ करके भजन की तरफ करना है। भजन निरंतर हो रहा है, उधर केवल आपको मन को लगाना है कि मन तुम्हारा खाली है, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो जो कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए परमात्मा की तरफ लगा दो, शरीर से संसार का काम करो, तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, वरना हार होगी बिना भजन के। तो क्या बता रहे हैं आगे? अरे बह जाएगा भव सागर में बंदे, बह जाएगा क्योंकि फिर ये क्या रह जाएगा, खोल रह जाएगा कबाड़। जैसे जब लोहा टूट फट जाता है तो कहते हैं भैया इसको कबाड़े में भेज दो। इसी तरह से जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है तो फिर ये क्या रह जाता है, कबाड़ रह जाता है। ये शरीर है, फिर इसको शमशान में जला देंगे या इसका दफन कर देंगे, क्योंकि ये कबाड़ रह गया, किसी काम का नहीं है। हमारे घर में कोई चीज टूट फट जाती है, कहते हैं इसको कबाड़े में भेज दो, अब किसी काम की नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा जब इसमें से निकल जाता है, चेतन चलाने वाला, फिर ये चलता नहीं है, पड़ा रहता है। कहते हैं भैया अब इसको जो है ये बेकार कबाड़ा हो गया, अब इसको जला दो। तो फिर इसका दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं इसको। और क्या, तेरे घर की नारी, मात बहन सब तेरे घर की नारी, हस्ती का फन
क्या है? ये जहाज है। क्योंकि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहां पर नाव काम नहीं करती है, क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े जहाजों को भी हिला करके रख देता है। तो ये भवसागर, ये जो नाव है, केवल ये गंगा में या नदी में काम कर जाएगी, मगर जो समुद्र है, महासमुद्र है भवसागर, इसमें क्या काम करेगा? इसमें तो जहाज काम करेगा। तो परमात्मा का जो शब्द है, क्योंकि सदगुरु किसको कहा गया है? सदगुरु पंजाबी भाषा में परमात्मा के लिए कहा, हमारे लिए, हमारे यहाँ पर उसको परमात्मा कहते हैं, पंजाबी भाषा में उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु शब्द जहाज है, चढ़े सोत्र पार, और फिर सदगुरु नैया तेरी डूब जाए मझधार। तो परमात्मा का जो नाम है वही सच्चा शब्द है। उस शब्द पर जब ये मन चढ़ जाएगा तो ये पार हो जाएगा, और नहीं तो भवसागर में डूब मरेगा। फिर इसलिए बता रहे कर रहा है। वैसे हमारे महापुरुषों ने 4 आश्रम इसलिए बनाए। पहला ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए बनाया? विद्या को प्राप्त करने के लिए, कि ब्रह्मचारी आश्रम में ये शिक्षा ग्रहण करे, विद्या को प्राप्त करे। उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम में आए। गृहस्थ आश्रम में आकर के ये पतिव्रत धर्म की, पतिव्रत धर्म की स्थापना करे। उसके बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम में आए, जिसमें बताया कि रति प्रवृत्ति का कुछ त्याग करके फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्रभु परमात्मा का भजन करे। तब ये शरीर जाकर के ये पवित्र होता है। और नहीं तो बताया कि चित्तजल पावक गगन समीरा, पंच रचितीय अधम शरीरा। इस मनुष्य के शरीर को अधम बताया कि अगर ये अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक से नहीं निभाता है, ब्रह्मचारी आश्रम को ठीक से नहीं निभाता है, वानप्रस्थ आश्रम को ठीक से नहीं निभाता है, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर के 4 विभाग कर दिए गए महापुरुषों ने। पहला ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। चारों आश्रमों को जब ये ठीक तरह से निभाता है तो फिर मानव है, और मानव से ये महामानव बन जाता है। प्रेमियों, अजर तो है ये, मगर अविनाशी होते हुए नाशवान का संग करके, और ये नाशवान ही अपने को मानने लगा है। अविनाशी मगर नाशवान का संग करते करते और अपने को नाश होने वाला ही समझता है। तो महापुरुष इसको जगा करके इसकी औकात को जनाना चाहते हैं कि भाई तू अपनी औकात को पहचान, अपने स्वरूप को जान। तू अविनाशी है, तू स्वयं अमृत स्वरूप है। ये जो मन के पीछे फिर रहा है, तू मन तुझे ये परेशान कर रहा है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चाली, छिनक छिनक मत ढोर। इस मन के पीछे जो तू भाग रहा है, ये मन चोर है, पापी है। बीच बाजार में पिटवा दे, क्योंकि किसी की जरा सी जो मन के पीछे आते हैं, मन ने कह दिया कि भाई इसकी
कहीं जाकर के चोरी कर ली, किसी के यहाँ ठग विद्याएं कर ली, वही ये मन जो है इसको पिटवा देता है। अब पिटता शरीर है मगर पछताता फिर ये मन है। तो प्रेमियों ये गलत कर्म करवाता भी है और फिर उसके साथ साथ पछताता भी है, रोता भी है फिर जब पिटे है तो। इसलिए बुद्धि कह रही है, अरे मन पापी मुझे किस विधि से समझाऊं, अरे मन पापी मुझे किस विधि से समझाऊं, अरे मन किस विधि से समझाऊं वीर तुझे, किस विधि से समझाऊं, अरे मन पापी तुझे बार बार समझाऊं, अरे मन क्योंकि ये मन के पीछे चलता है, बुद्धि के पीछे नहीं चलता। हमारे शरीर में बताया कि इस शरीर से श्रेष्ठ क्या है? विषय। विषय ही इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं और इंद्रियों को प्रकाशित कौन करता है? मन। मन को प्रकाशित कौन करती है? बुद्धि। अगर हमारे शरीर में इंद्रियां ना हो तो ये शरीर 2 पैसे का नहीं, और अगर इसमें मन ना हो तो इंद्रियां बेकार है, और मन के साथ अगर बुद्धि ना हो तो बुद्धि के बिना ये बेकार है, और इसके साथ में अगर आत्मा ना हो तो आत्मा के बिना तो ये सारा ही काम बेकार है। जैसे हमने लाइन खिंचवा दी है, खंबे गड़वा दिए हैं, चक्की भी लग गई है, काम सारे फिट हो गए, मगर बिजली नहीं आए तो बिना बिजली के सारे यंत्र बेकार। ऐसे ही बिना आत्मा के ये इंद्रिय मन बुद्धि सब बेकार हैं। वही आत्मा ही